हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसटीज क्रक्स सॉल्यूशन में। तो मैं आज थर्सडे है तो नए चैप्टर की शुरुआत के साथ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर हम लोग फिजिक्स के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनमें हम लोग फिजिक्स के रिलेटेड हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स जो है हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा जेई का जो एग्जाम होता है, जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी में एडमिशन। फिर आता है नीट, नीट का एग्जाम होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इसमें भी फिजिक्स रिक्वायरमेंट है। इसमें फिजिक्स सबसे हाई लेवल सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये जेई का फिजिक्स के लिए। और नीट जो है इसमें फिजिक्स टफ लगती है सब बच्चों को, ठीक है। फिर आता है सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंपल थ्योरी आती है, डेरिवेशंस आते हैं और सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता है एसीएफ। एसीएफ जो है वो इस साल राजस्थान सरकार ने दो आरपीएससी ने ये एक वैकेंसी निकाली है जो है असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट। इसमें एक मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है जिसका एक पेपर पूरा आएगा, जिसके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं पूरी यहाँ पर जितना मेरे पास टाइम मिलेगा एग्जाम से पहले उसके लिए उसमें मैं जितना भी कोशिश करूंगा इसका ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ ही 12th के बाद में एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो मैं आप सबके लिए एक बेनिफिट ये है कि इस चैनल पर आपको मटेरियल पूरा मिलेगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सारे एग्जाम्स को लेकर चलना है, मुझे जेई को भी लेकर चलना है, मुझे नीट को भी करना है, मुझे सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड्स का भी देखना है, मुझे एसीएफ का भी देखना है और मुझे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का भी देखना है। तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा जो इन सारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और वो सारा सिलेबस भी कवर करना होगा जो इन सब एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हम आगे अब आज बात करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो है फिजिक्स, सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स, लेकिन मैं बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं क्रक्स, इस चैनल का नाम है एसडी क्रक्स सॉल्यूशन। एसडी का मीनिंग है सुमित देवड़ा, मेरा नाम है सुमित, और क्रक्स का मीनिंग है द डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। तो फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले जो है या अदर कोई भी एग्जाम है, अदर एग्जाम्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके अंदर मैथ्स नीट के एग्जाम और जेई के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग डेरिवेशन के बेसिस पर हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट लगा दिया, जो थ्योरी पढ़ी सब कुछ अप्लाई कर दिया, पर उसके बाद में भी पूरा सॉल्व किया और लास्ट के अंदर आंसर नहीं आ रहा, या फिर हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो सब कुछ मैं क्या कर रहा हूं कि वो आप सबके लिए पहले ही कर देते हैं कि डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी फिजिक्स के लिए सबसे डिफिकल्ट पोर्शन क्या है, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है उसकी मैथमेटिक्स, कि उसको सॉल्व कैसे करना है। फिजिक्स तो लगा दी, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले उसको सॉल्व करना सिखा देता हूं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, आज हमारे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के अंदर आएगा, ये हर चैप्टर के 12th के डेरिवेशन में तो आप लोग ये मान लो कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ऑलमोस्ट 16 चैप्टर में से 12 चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चलती है, 16 में से 12 चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ही चलती है। हर डेरिवेशन हर न्यूमेरिकल सब के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो उस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग एक बार ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा बात आता है क्या होता है एंगल, कोण। तो कोण को हम लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंगल जो है डिग्री में भी होता है और एंगल रेडियन में भी होता है। एक होता है डिग्री अथवा रेडियन, कोण जो होते हैं दो में होते हैं,
डिग्री में भी लिखा जाता है और रेडियन में भी लिखा जाता है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है डिग्री और रेडियन में। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है वो देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहला आता है पाई। पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन में होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। कभी कभी इसको रेडियन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ये दो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई सी इज इक्वल टू, तो ये इस तरफ जो लिखा है वो रेडियन में लिखा है। किस में लिखा है, रेडियन में। और इस तरफ जो लिखा है वो किस में लिखा है, डिग्री में। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, ये रेडियन है और ये डिग्री है। तो आपस में इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं अलग अलग के लिए, ये तो रिलेशन हो गया। अब बहुत सारे अलग अलग एंगल हो जाएंगे तो उनको हम लोग आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, साथ साथ में आगे चलते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन से ही करेंगे। कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डिग्री एंगल इनटू रेडियन। डिग्री एंगल इनटू रेडियन। निम्नलिखित डिग्री कोण को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो किस प्रकार से, देखो मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन देता हूं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो डिग्री जैसे मान लेते हैं 75 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन हो गया 35 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन हो गया 210 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन हो गया 575 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 1025 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया 10 या 5040 डिग्री। कितना भी एक डिग्री ले सकते हैं, इन सबको अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कोई भी 2 क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 35 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 35 डिग्री देखो हमारे पास है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 35 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 35। इनको अगर हम लोग कट करते हैं, इसको 5 से कट करते हैं तो 7, इसको कट करते हैं तो 36। तो आंसर क्या आ जाएगा लास्ट, 7 पाई डिवाइड बाई 36। ये आंसर हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 1025 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में नेक्स्ट हमारे पास कैसा आ जाएगा, वापस वही मेथड है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 1025 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1025 डिग्री। तो कन्वर्ट करते देखो, इसको 5 से कट करते हुए 36 हो जाएगा, इसको कट करते हुए 205 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हो सकता है क्या, 257 36 नहीं हो सकता। चलो इसको यहीं पर इतना ही छोड़ देते हैं, 205 पाई अपॉन 36। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट्स द फॉलोइंग radian angles into degree। निम्नलिखित रेडियन कोण को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ दे देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पाई बाई 3, सेकंड क्वेश्चन है 2 पाई बाई 7, थर्ड क्वेश्चन है 10 पाई बाई 13, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पाई बाई 4, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 7 पाई बाई 10, सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया 2 पाई बाई 3। कुछ ये रेडियन के एंगल है और इन्हें हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इन रेडियन एंगल को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, 6th नंबर क्वेश्चन, 2 पाई बाई 3, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपल, बहुत बेसिक। 180 डिग्री, अच्छा पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो 2 पाई बाई 3 में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 2 को, तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास शायद पाई बाई 4। पाई बाई 4 को किस तरीके से करेंगे, देखेंगे यहां पर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 को इससे कट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से करने की एक बार ट्राई करें। अगर उन क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर आप लोग को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको उसी टाइम पर सॉल्यूशन एक पेपर पे या फिर आपको एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। आगे चलते हैं। कुछ रेडियन के एंगल जो होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, तो उनको कैसे किया जाता है देखें। यहां पर बहुत सिंपल है, देखें यहां पर। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, कन्वर्ट्स इलेवन बाई 13 रेडियन इंटू डिग्री 11/13 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। तो ये आ गया। अब पाई तो इसमें दिख नहीं रहा है, फिर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत आसान है। देखें यहां पर कुछ इस तरीके से। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको सिखाना चाहूंगा। आप लोग उस पॉइंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन में आपको मैं पॉइंट दिखा देता हूं। आप लोग ये ध्यान देंगे, अगर मैं
एक डिग्री है, एक डिग्री, जैसे ये हमारे पास एक ये हो गया, ये कुछ ऐसा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसके अगर दो पार्ट्स करूं तो यहां से एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका और करूं तो ये हो जाएगा 22 1/2 डिग्री। इसका और पोर्शन करूं, और छोटा करते हाफ 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 करते करते मैं 1 डिग्री तक पहुंच जाता हूं। अब 1 डिग्री तक आ गए यहां तक। अब मुझे बताओ अगर 1 डिग्री का भी पार्ट अगर बनाना है एंगल का तो वो क्या होगा। तो 1 डिग्री में आगे पोर्शन क्या होते हैं वो ध्यान देंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। यहां ऊपर एक सिंबल बना देते हैं डैश। ये डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स को, मिनट्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स। और अगर 60 मिनट्स के और पार्ट करने हैं, मिनट्स का अगर और पार्ट करने हैं तो वो कितने होते हैं, सेकंड्स। तो देखें यहां पर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं डबल। ये डबल डैश लगाने पर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार साइड में लिख लीजिए, ये वाला ये एक बार आप लोग लिख लीजिए। आगे मैं चलता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे ये एक बार आप लोग लिख लीजिए। इधर वाला देखिए, मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पहले बताया पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 11 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 13। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं इसको, देखें यहां पर 180 डिग्री डिवाइड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 22 डिवाइड बाई 7। देखें यहां पर पाई जो होता है वो होता है 22 डिवाइड बाई 7, 22/7 इंटू 11 डिवाइड बाई 13। इस 11 को इससे कट करो तो 2 हो जाएगा, इस 2 को इससे कट करो तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर इस 7 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं। आप लोगों ने शायद ये लिख लिया होगा, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं आगे और चलता हूं। देखें 7 को 90 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा, यहां पर 90 से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 7 ये डिग्री में है, डिवाइड बाई 13, तो 90 इंटू ये हो जाएगा 630 डिग्री अपॉन 13। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, 13 को इससे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 59 52 4 हो जाएगा। फिर पीछे बच जाएगा हमारे पास कितने डिग्री बच जाएंगे, 52 11 110 उसमें डिवाइड करते हैं 18, फिर बच जाएंगे 6, तो 6 डिवाइड बाई 13। ये हो गया डिग्री में। फ्रैक्शनल पार्ट भिन्न आ गया है, तो भिन्न को आगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आगे यहां तक हो गया है डिग्री में, सिंपल इतना, पर आगे इसको और मिनट में और सेकंड में अगर बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, पर इसको हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो 48 तो डिग्री हो गया, प्लस 6 अपॉन 13 डिग्री। हमने अभी पढ़ा था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60। तो मैं क्या करता हूं, इन नेक्स्ट स्टेप में 48 डिग्री प्लस यहां पर 60 डिवाइड बाई 13। 1 डिग्री में मिनट कितना होते हैं 60, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं डिवाइड, और ये हो गया मिनट में। किस में हो गया, मिनट में। फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। आगे देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं 48 प्लस 36 0 अपॉन 13, ये मिनट में आएगा जो भी आंसर आएगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 डिग्री, इसको इसमें डिवाइड करता हूं मैं तो हो जाएगा 13 26 में 2 टाइम्स, पीछे बच गया 10, 7 टाइम्स और पीछे बच गया 9, तो ये 9 डिवाइड बाई 13 ये हो जाएगा मिनट में। तो 48 डिग्री 27 9 डिवाइड बाई 13 ये मिनट में हो गया। तो अब यहां तक हो गया है, तो इसको आगे और सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आगे और सॉल्व करके बताता हूं। यहां पर तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आगे इसी क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हैं।
48 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब हमारे पास है 9/13 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 48 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 9/13 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा सेकंड। डबल करते ही 60 से मल्टीप्लाई करते किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो आगे देखो 48 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 13, ये हो जाएगा सेकंड में। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको इससे कट करेंगे, कितना आएगा 48 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब इसके बाद में मुझे और फ्रैक्शन नहीं बनाना है, जितना होगा उतना करके छोड़ना है। देखो 54, तो 54 में हो जाएगा 4 टाइम्स, पीछे हो गया 2 1, ठीक है, पीछे 7 बच जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं, यहां पर हो जाएगा सेकंड, तो लास्ट इसका आंसर हो जाएगा 48 डिग्री 27 मिनट और 41 सेकंड। तो ये कुछ हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा कुछ फाइनल आंसर हो जाएगा जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक बार आप उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है साइन थीटा, ये होता है थीटा, थीटा मतलब एंगल, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर इसके आगे आता है सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। ये यहां तक हो गया सिंपल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है वो देखें। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, देखो इसका और इसका आपस में रिलेशन होता है किस तरह, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं, ठीक है, इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इन दोनों में देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा हो गए, और इनमें आपस में इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ठीक है, ये भी व्युत्क्रम हो गए। अब आगे कुछ और रिलेशन मैं आपको बताता हूं, कुछ और रिलेशन देखो। टेन में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है यहां तक। और उसी टाइप से कॉट थीटा का अगर फाइंड करना हो तो देखो ये इसके इनवर्स है, व्युत्क्रम है, तो इसको भी उल्टा कर दें। इसको उल्टा किस तरीके से करेंगे, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगा हमारे पास कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनमें आपस में रिलेशन। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद में कैसे इसमें यूज होते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखो यहां पर सबसे पहला आता है हमारे पास समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक कोण एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और सी। इसमें कोई भी एक भुजा पर, एक शीट्स पर मैं यहां पर एक कोण ले लेता हूं, मान लेता हूं यहां पर एक थीटा एंगल है, कोण कितना है थीटा। तो यहां पर इस 90 और इस थीटा के बेसिस पर इन भुजाओं का नाम, साइड्स का नेम गिवन है। नेम कैसे होता है, देखो एंगल के सामने वाली, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर एंगल इधर हो गया तो वो बेस परपेंडिकुलर, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो उसको हम लोग देखो कैसे करें, 90 के सामने, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। देखो AC,
ये ए सी जो है वो है हमारे पास कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद बात आती है ये एंगल के सामने वाली जो भी साइड होगी, अगर एंगल इधर है तो ये वाली साइड, अगर एंगल इधर बन जाए तो ये वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस नहीं, ये हो गया ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास लंब। थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो कौन सी होगी? लंब। थीटा एंगल के सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो थर्ड साइड बच गई उसको कहते हैं आधार, कहते हैं बेस। यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। उस तरीके से आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या यूज आता है इनका। ए बी सी, ये 90 और ये 90 छोड़ो, यहां पर ये थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनमें क्या रिलेशन होता है, त्रिकोणमितीय फलन में इनमें क्या संबंध होता है एक त्रिभुज में, उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले हमारे पास बात आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है साइन थीटा। तो उसके लिए पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसा आता है देखो, हिंदी मीडियम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के लिए है पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी अपॉन एच एच बी। कैसे? देखो सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। अब इसका व्युत्क्रम कौन होता है? इनवर्स कौन होता है? कॉसेक थीटा। इसका व्युत्क्रम कौन होता है? सेक थीटा। और इसका व्युत्क्रम कौन होता है? कॉट थीटा। इन सबका इस त्रिभुज से भुजाओं के अनुपात में, भुजाओं के रेशियो में, साइड्स के रेशियो में कैसे वैल्यूज फाइंड करते देखें। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, और इधर से क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस त्रिभुज के इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। तो यहां पर लिखूंगा मैं ए बी अपॉन, नेक्स्ट कर्ण क्या है? ए सी। तो कर्ण आ जाएगा ए सी, ठीक है। हाइपोटेनस आ गया ए सी। कॉस थीटा के लिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड के लिए ए अपॉन के। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो आधार कौन सा है? बी सी। आधार लिख लिया मैंने बी सी। कर्ण कौन सा हो गया? वही है ए सी। ए सी यहां तो हो गया। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब बी सी, हाइपोटेनस मतलब ए सी। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास पोर्शन लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी और आधार है बी सी। तो ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इसका इनवर्स व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के लिए इन सबको उल्टा कर दो। तो ए सी ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, फिर ए सी ऊपर आ जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा, फिर बी सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ये हो गया कुछ हमारे पास रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनमें एंगल की वैल्यूज पुट करने पर क्या क्या वैल्यूज आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक टेबल है, सिंपल सी एक छोटी सी टेबल है, वो आप लोग को मैं बनाना सिखा देता हूं और आप लोगों को एक बार में वो याद भी हो जाएगी। वो आपको एक बार ट्रिक दिखा देता हूं मैं किस तरीके से इसको याद करना है। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सबकी 0 डिग्री के लिए। देखिए वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये एंगल की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड करने के लिए देखो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
सबसे पहले लिखो यहां पर 0, यहां पर लिख लो 1, यहां पर लिख लो 2, 3 और 4, ठीक है। और सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड हो गया, 4 से भाग लगा दिया। फिर क्या करते हैं, इनका स्क्वायर रूट कर देते हैं, वर्गमूल करते हैं। ये ट्रिक है। सारी वैल्यूज आ जाएगी साइन थीटा की। साइन थीटा क्या, सभी की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां से आगे 0 में 4 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर, किसी भी 0 में अगर 4, किसी भी नंबर का अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। तो साइन थीटा में जब 0 रखेंगे यहां पर तो वैल्यू आ जाएगी 0। इसकी वैल्यू देखो, 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 1 और 4 का होता है 2, ठीक है, वर्गमूल स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कट करते हैं, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, √2। इसका करते हैं तो ये हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। इसको कट कर देते तो 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1 ही होता है, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात करते हैं तो इस सारी वैल्यूज को रिपीट करना है, लेकिन उल्टा। जब यहां 90 है तो यहां 1 हो जाएगा, फिर यहां पर √3/2 हो जाएगा, फिर आगे 1/√2 हो जाएगा, फिर आगे 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्या किया है, 0 वाली वैल्यू उधर, 1/2 वाली इधर, ये इधर, ये इधर और ये नीचे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे tan थीटा, तो tan थीटा के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, tan थीटा के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो इस sin थीटा में cos थीटा से भाग लगाना है, डिवाइड करना है। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इस नंबर में इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1/√3। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। यहां पर देखो 0 में किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कॉट थीटा में क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो ये इंफिनिटी जो है, इनफाइनाइट जो है वो यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा √3, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दो 1/√3 और ये 0, ठीक है। बात है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, यानी cos थीटा का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो देखो 1, अब 1 को यहां पर पुट करता हूं तो 1/1, 1/1 क्या होता है 1। √3/2 को अगर इधर रखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। यहां पर है cos थीटा में 1/√2, 1/√2 का व्युत्क्रम करता हूं, इन्वर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा √2। 1/2 का करेंगे तो 2, लेकिन देखो 0 जब यहां पर पुट करता हूं तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लोग सेक थीटा से भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले सेक थीटा से निकालना बताता हूं। देखो इनफाइनाइट को यहां पर ले आते हैं, इस 2 को यहां पर ले आएंगे, √2 को एज इट इज नीचे, 2/√3 को यहां पर लिख लेंगे और यहां पर आ जाएगा 1। ये हो गया। साइन थीटा से कैसे निकालेंगे, देखो ये 0 है, 0 को अगर यहां पर रखता हूं तो 1/0 इनफाइनाइट, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये हमारे पास कुछ नंबर है साइन थीटा एंगल के साथ साथ इनके क्या क्या वैल्यूज होती है, वो सब के सब वैल्यूज मैंने आपको लिखना सिखाई है और करना सिखाई है। यहां पर आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कैसे होता है ट्राइंगल के अंदर, मैंने आप लोगों को ट्राइंगल के अंदर बताया था, ट्राइंगल के साथ इसको यूज करके हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं क्या होता है। देखो क्वेश्चन एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये कोण दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ये 90 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब अगर इस ट्राइंगल में मैं एक साइड की वैल्यू दे दूं और आपको बाकी की साइड पूछी जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे। यहां पर मैं आपको दे देता हूं, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी सी एंड ए सी।
ठीक है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो बीसी और एसी का मान ज्ञात करो। तो वो हम लोग इससे ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। हम लोगों को पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड कौन होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पर ए बी दे रखा और हमें ए बी दे रखा और बी सी निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, लंब है और ये आधार है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। तो लंब और आधार जो आते हैं वो आते हैं टेन थीटा में। किसमें आते हैं, टेन थीटा। बताओ टेन थीटा, थीटा ये है, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, लंब, परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बीसी अपॉन ए बी। देखो टेन की वैल्यू है 45 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और ए बी की वैल्यू कितनी है 5। ये टेन 45 होता है 1 बीसी अपॉन 5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीसी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग दूसरा अगर एसी ज्ञात करना हो तो हमारे पास अब कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर कर्ण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो बीसी, कर्ण कौन सा हो जाएगा एसी, 90 के सामने वाली भुजा एसी। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री। बीसी हमारे पास है, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर 5 पुट कर देता हूं और एसी हम लोगों को फाइंड करना है। साइन 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू 5 अपॉन एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, तो एसी चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने दोनों फाइंड कर लिया। तो ये हम लोगों ने वैल्यू यूज करके हम लोगों ने फाइंड किया है। किस प्रकार से फाइंड किया आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन, ये एंगल अगर 30 डिग्री हो ए बी सी और ये साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को BC की वैल्यू और AB की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर इस साइड की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर हो तो AB की वैल्यू दे रखी है आपको, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग एक बार इसको ट्राई करें। अगर आपको आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना आप लोग इसका व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। आगे चलते हैं। खुद से जितने से ज्यादा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में बात करी। अगर यही सर्कल में आ जाए त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कैसे बात करते हैं, देखो एंगल से रिलेटेड त्रिभुज में क्या आता है वो देखें। सर्कल, वृत्त, देखो सर्कल में ये इस तरीके से कोई सर्कल होता है, इसमें ये सेंटर होता है, केंद्र जिसको कहते हैं, और ये होता है यहां से यहां तक की जो दूरी होती है डिस्टेंस r, रेडियस, त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं त्रिज्या, सेंटर। इसमें कुछ बातें याद रखनी है आप लोगों को। देखें यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं कोई यहां पर एक लाइन खींचता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर इस पॉइंट पर, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श रेखा,
इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक है, इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, इस स्पर्श रेखा के अगर कोई मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा टेंजेंट के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है तो वो 100% हमेशा कहां से जाएगा, इसके सेंटर से पास होगा, इसके सेंटर से पास होगा, सर्कल के केंद्र से गुजरेगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत सारे डेरिवेशन में काम आएगा कि स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा हमेशा केंद्र से पास होती है। टेंजेंट के नॉर्मल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के सेंटर से पास होती है। आगे हम लोग इसमें अगर और बात करते हैं कि ये अगर, ये क्या है, अगर इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, इसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम लोग, मैं इसमें एक और बात कर देता हूं, अगर एक बड़ी सी लाइन जो इसके सेंटर से पास होती है, बड़ी सी लाइन जो सेंटर से पास होती है, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं इसको, डायमीटर, व्यास। यहां तक समझ आ गया, आगे बात करते, देखो नेक्स्ट हमारे पास, यहां तक एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड के सामने अगर मैं कुछ इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो यहां पर कुछ कोण बनेगा थीटा, ये हो गए रेडियस, एंगल। इसको मैं नाम देता हूं सी, सेंटर, इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। तो यहां पर ये जो है, ये ए बी, इस ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अगर मैं हटा देता हूं, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी जो है वो क्या है, त्रिज्यीय खंड, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड, सेक्टर, सेक्टर कहते हैं इसको। देखो, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे पूछ ले, ये ए बी, इस आर्क की वैल्यू, त्रिज्यीय खंड हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं आर्क। इस आर्क की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, आर्क की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करते हैं, एक रिलेशन होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, अगर इसकी वैल्यू को मैं एस मान लेता हूं, तो एक रिलेशन होता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण। ठीक है, तो S इज इक्वल टू लिख सकता हूं R मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये याद रखना, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर या कोई भी लेंथ है तो ये एंगल हमेशा आपको रेडियन में ही पुट करना है। अगर डिग्री में दे रखा हो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर यहां पर पुट करो तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो आगे आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो हमारे पास है क्वेश्चन, इन अ सर्कल वैल्यू ऑफ diameter is 40 centimeter and the length of a cord is 20 centimeter, then find the value of arc, find the value of arc, find the value of length of arc, find the value of length of arc, intercept by chord, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हिंदी में एक बार मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको। देखिए यहां पर
एक वृत्त में व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा जीवा की लंबाई यदि 20 सेंटीमीटर हो तो जीवा द्वारा अंतःखंड अंतरित चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक बार आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके बताता हूं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इसमें कॉर्ड, इसमें जीवा, इसमें मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला लिखा है वो सब यूज आएंगे। कैसे यूज करते देखें, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। आंसर, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर्क त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबको पता है त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, डायमीटर रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होता है। उसके साथ में लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए, इजी हो जाएगा। देखो एक कॉर्ड है, यहां पर एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आर्क कितना है, तो ए बी इसको मैंने कंसीडर कर लिया, ये सेंटर हो गया, यहां से ये हो गया, ठीक है। अगर ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस से सेंटर से बाहर तक, सर्कमफ्रेंस तक, परिधि तक जो लाइन जाती है वो त्रिज्या होती है। तो यहां पर ये देखिए, ये 20, ये 20, 20, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने निकाला कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी कोण का मान 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से देखो, अब मुझे ए बी आर्क निकालना है, तो आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। तो एंगल को मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे करते, देखो ए बी आर्क इज इक्वल टू रेडियस की वैल्यू हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई एंगल कितना दे रखा है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 डिग्री। एंगल को भी कन्वर्ट करना होता है रेडियन में, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे कन्वर्ट हो गया 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हमारे पास ये लेंथ आ गई 20 पाई बाई सेंटीमीटर। अब आगे इसको अगर सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 या फिर 3.14 पुट करके इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप लोग इसको इतना ही ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एंगल जो है, अभी तक हम लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों के पास ये एक बात करता हूं, ये आप सब लोगों को पता होगा, ये एक्स होता है, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश, ये सबको पता होगा। अब अगर कोई लाइन यहां से यूं जाती है और मान लो इसका एंगल ये 60 डिग्री है, और सामने अगर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये राइट एंगल बन जाएगा, यहां तक सबको पता है। लेकिन अगर मैं इस लाइन का एंगल इंक्रीज करके यहां से 120 डिग्री बना दूं, यहां से इंक्रीज करके 135 डिग्री बना दूं, इस लाइन को आगे लेकर यहां से ये 210 डिग्री बना दूं, इस लाइन को आगे लेकर
यहां से 245 डिग्री बना दूं तो क्या होगा। अब मेरे पास तो वैल्यू मैंने आपको टेबल पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैंने आपको 90 तक की सिखाई है। सारी वैल्यूज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 0 से लगा के 90 डिग्री तक की वैल्यूज आप लोगों को पता है। तो अब 0 से 90 तक की पता है, तो आगे की वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। एक वर्ड आता है क्वाड्रेंट्स, कहते हैं इसको चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है, हम लोग जो एक्स वाई एक्सिस से जो बनाते हैं उसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो क्या होता है देखिए, एक बार ध्यान दीजिए। ये यहां पर फर्स्ट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखें 0 से लगा के 90 डिग्री तक का एंगल यहां से यहां तक हो जाता है, यहां से यहां तक 0 से 90 डिग्री तक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो टेबल बनाई है उसके अंदर एक भी वैल्यू जो है वो ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सारी की सारी जो वैल्यू वो क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसका मतलब यहां पर जितने भी इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी कोण होंगे उन सबका मान अगर मैं त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रखूंगा तो सब के सब एक धनात्मक मान देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो आगे की हम लोग अगर बात करें, आगे देखें यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, ASTC, ASTC सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम ही। ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब है ऑल, सभी। तो यहां पर इस चतुर्थांश के अंदर अगर कोई कोण होगा तो उसके अंदर सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, सभी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। एस का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब एस, यहां पर टी यहां पर आ गया, टी यहां पर, और सी आ गया यहां पर। ये एस टी सी का मतलब क्या है, एस का मतलब है साइन थीटा, टी का मतलब है टेन थीटा, और सी का मतलब है कॉस थीटा। ये हो गया। तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब यहां पर क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। बाकी सारे यहां पर क्या रहते हैं, नेगेटिव। बात है कोसेक थीटा की, साइन थीटा और कोसेक थीटा इनवर्स होते हैं, इसका मतलब इनवर्स में नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होती है। तो साइन थीटा के साथ में यहां पर कौन आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू अगर 120 डिग्री हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन में अगर 120 हो तो वो पॉजिटिव देगा, बाकी सारे वैल्यूज क्या देंगे, नेगेटिव। टेन थीटा, टेन के साथ और कौन होता है, टेन का इनवर्स कौन होता है, व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। और कॉस थीटा के साथ कौन हो जाएगा, सेक थीटा। आगे बात सबको समझ में। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड आगे से आगे कर सकते हैं। देखें यहां पर आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो अगर लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री। ये इस अक्ष से ये वाली जो लाइन है वो कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। इस उसको हम लोग लिख सकते हैं π/2, π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये अगर ये पूरा कोण यहां से यहां तक देखा जाए तो ये हो जाता है पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। इसके नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब होता है, 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2, 3π/2। और यहां से यहां पर वापस आ जाएंगे तो पूरा कोण अगर मैं यहां से यहां पर घूम के आता हूं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, जिसको कहा जाता है 2π। इसको क्या कहा जाता है, 2π कहा जाता है। समझ आ गई सबको। इसके बाद आगे और चलेंगे तो और कोण का मान बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। कोण जैसे यहां से यहां तक गए 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर आगे जाएंगे यहां से 540 डिग्री। कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कोण के मान अगर बहुत सारे ज्ञात करने हैं तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक बार आप लोग इसको इस फोटो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, किस तरीके से यूज आएगा वो बात करते हैं। देखिए relation between trigonometric function, relation between
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। देखो, क्या आप लोगों ने नोट किया है कि जो वैल्यू साइन 30 डिग्री की है, 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, वो कॉस में कितना है, 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो ये 30 और 60 आपस में रिलेशन में कैसे हुई, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम कब हो रही है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 30 डिग्री जो है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर है, हमेशा होगा ये, ठीक है। ये 1/2 है। तो आगे देखिए, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 30 को मैं 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। समझ आ रही है सबको? क्या बात सबको समझ आ रही है क्या? साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस 60 के बराबर नहीं, कॉस यहां पर आ जाएगा 60, तो ये भी 60, ये भी 60। तो क्या मैं एक जनरलाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। देखो, यहां पर भी 60, यहां पर भी 60, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो उसी प्रकार से कॉस में भी होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। यानी कोण को अगर कुछ घटा के, कुछ एंगल की वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है तो वो कुछ इस तरीके से रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग sec थीटा की अगर बात करें, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। तो ये तो हम सब लोगों ने देख लिया कि अगर कोण 90 से छोटा हो तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री तक भी हो, तब तक हम लोग ये लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वैल्यू आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। उसके बारे में आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखें, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। मैंने ऐसा देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा करने पर वो कॉस में बदल गया, साइन 90 माइनस थीटा करने पर क्या बदल गया, कॉस में बदल गया। तो मैं साइन 90 प्लस थीटा अगर करूं तो क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा करने पर भी वो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी लोगों के लिए क्या होगा, देखो, साइन के बाद अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। इनके लिए क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है, 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसके आगे पॉजिटिव और इसके आगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव 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 हो जाएंगे। ये सिंपल है। बाकी सारे जो वैल्यूज है वो क्या, कॉस, टेन, कॉट, सेक, सब 90 प्लस एंगल है, यानी 90 से ज्यादा अगर कोण है तो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो देखो, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, तो यहां पर प्लस वाले भी आपस में बदल जाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा टेन सेक थीटा। तो अब देखो 90 प्लस थीटा किया है, तो जैसे देखो यहां से मैं एक आपको बहुत छोटा सा सॉल्व करके बताता हूं। देखो, अगर एंगल है थीटा बराबर 120 डिग्री हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सबकी वैल्यूज फाइंड करके बताओ। तो सिंपल सिंपल, बहुत आसान कैसे, देखो मैं साइन 120 डिग्री है, ठीक है। तो 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 190 प्लस 30 लिख सकता हूं, 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 90 प्लस, देखें यहां पर साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो देखो
साइन के अंदर 90 प्लस ज्यादा हो रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव देता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होता है? कॉस थीटा। यानी थीटा कितना है? 30, तो ये हो जाएगा 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कॉस साइन 120 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2 होती है। इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस। तो कॉस 120 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है? माइनस साइन, अच्छा कॉस 30 जो होता है ये होता है √3/2। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 ये 30 हो जाएगा, थीटा तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है tan 90 प्लस 30, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का cot 30, और cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाएगा माइनस का √3। सिमिलरली अगर मैं सेक की बात करूं, सेक 90 प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट आता है कोसेक 90 प्लस 30। तो हम लोगों ने देखा है कोसेक के अंदर 90 प्लस करते हुए प्लस ही आंसर आता है, तो प्लस लिख लूंगा, प्लस सेक 30, तो आंसर आ जाएगा सेक 30 के साथ में ये आ जाएगा, सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3। कुछ इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी में चलते हैं क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में। क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में आगे चलते हैं, एंगल से एंगल आगे और कैसे चलाते हैं देखें। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करें और इस क्वेश्चन की वैल्यूज फाइंड करें। सबके लिए आपको थीटा दे रखा है 150 डिग्री, कोण की मान है 150 डिग्री, तो बाकी सभी देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, then find value of all trigonometric ratio। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको सॉल्व करके बता सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ साथ में वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना आप लोग लिखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है, अगर एंगल जो है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में हो गया तो हमें पता चल गया। अब 180 से ज्यादा एंगल होगा तो क्या करेंगे? देखो एक बार आप लोग इस डायग्राम को देखो, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री और यहां पर 270 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक का केस हम लोगों को पता चल चुका है कि यहां से यहां तक तो सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां से यहां तक सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसके बाद यहां इस केस में क्या होगा? तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? तो देखें यहां पर जब भी किसी के अंदर आप लोग ध्यान देंगे साइन 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 180 या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 180 प्लस माइनस थीटा ही रह जाएगा। 180 को हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, साइन में अगर 180 हो तो 180 से ऊपर जाने पर, 180 से नीचे जाने पर एंगल में कोई चेंज नहीं होता, वो एंगल एज इट इज वैल्यू आ जाती है। समझ आ गई सबको? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉस के अंदर अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, देखो
इसके अंदर अगर मैं अब ऐसा अगर मैं बता देता हूं, देखो यहां पर अगर एंगल cos 180 माइनस थीटा, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 180 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा हो, देन रेशियो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will not change, will not change। तो त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित, त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होगा। यह आप लोगों को पॉइंट बना के याद रखना है। इसका कॉन्सेप्ट बेसिक कुछ और है, तो हमारे पास इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो मैथ्स वाले पढ़ेंगे इतना, पर हमारे पास जो काम की चीज है वो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो देखो साइन 180 प्लस माइनस थीटा जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन प्लस माइनस थीटा ही रहेगा। कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, तो वो कॉस ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। टेन 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन प्लस माइनस थीटा, यही रहेगा। कॉट 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ही रहेगा, प्लस माइनस थीटा। बाकी वो सेक 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये भी सेक प्लस माइनस थीटा ही रहेगा, और कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक प्लस माइनस थीटा ही रहेगा। कुछ इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 180 डिग्री में ये हो जाएगा। तो यहां से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर ये अक्ष हो, ये वाली एक्सिस हो, ये वाली एक्सिस हो, और इससे अगर एंगल इधर या इधर जा रहा हो, इससे इधर या इधर जा रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में बदल जाएगा, और कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, सेम टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, ऐसे उल्टा चलता रहेगा। आपको सबको समझ आ रहा होगा ये। तो और अगर इस एक्सिस पर अगर बात करें कि इस एक्सिस पर कोण ऊपर, कोण नीचे, कोण ऊपर और कोण नीचे, अगर इस एक्सिस पर अगर हम लोग बात करें तो cos 180 माइनस थीटा या cos 180 प्लस थीटा, तो वो cos थीटा ही रहेगा, वो एंगल चेंज नहीं होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोगों को माइंड में फिट करके रख लेना, आज के बाद में ये कंफ्यूजन करना ही नहीं है कि इस एक्सिस पर अगर 90 आ जाए, 90 प्लस माइनस हो, तो एंगल चेंज, रेशियो चेंज कर, फंक्शन चेंज करना है। और अगर 180 वाली ये एक्सिस आ जाए, या 360 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस, तो एंगल को चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे का जो बात है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तो मैं जितना ज्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा बिल्डअप होगा, मैं आपको उससे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।